नमो बुद्धाय, जय भीम। मित्रों, मैं अपने वीडियोस के लिए जिन किताबों से ये जानकारी लेता हूँ उन किताबों की लिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे फ्लिपकार्ट से इन किताबों को मंगवा सकते हैं। डिस्काउंट में ये आपको किताबें मिलेंगी। तो तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में बहुत लंबे समय तक बौद्ध धर्म का प्रभाव था। जिले के विभिन्न हिस्सों से बुद्ध की बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां मिली है। यह मूर्तियां 9वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी की है। 13वीं शताब्दी की तारा नाम की महिला बोधिसत्व की एक कांस्य की प्रतिमा भी किरनूर नन्नीलम तालुका में मिली थी। बुद्ध और बोधिसत्वों की कांस्य और छोटे पत्थरों से बनी मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह मिला है। साथ ही बौद्ध स्तूप मिले हैं। ये स्तूप सेल्लूर गांव, कोडवासल तालुका, तिरुवरूर से प्राप्त हुए थे। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में तिरुवरूर से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण में थिरुनेलिकावल नामक एक छोटे रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन पुदुर नाम के गांव में है और इसी गांव में यह प्राचीन बुद्ध मूर्ति मिली है। वहां रेलवे स्टेशन के बहुत करीब खेतों से होते हुए थोड़े दूर चलने पर हम एक छोटे से तालाब और एक बोधि वृक्ष के पास पहुंचते हैं। वहां बोधि वृक्ष के नीचे 9वीं या 10वीं शताब्दी काल की एक प्राचीन बुद्ध मूर्ति है। काले पाषाण में बनी बुद्ध मूर्ति नदी में मिली थी। इसका अर्थ यह है कि कुछ समय यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म हुआ होगा। यहाँ के लोग बुद्ध को फॉलो करते होंगे। मूर्ति इतनी बड़ी है तो यहाँ का बुद्ध विहार भी बड़ा ही होगा, क्योंकि बुद्ध मूर्तियाँ ऐसी ही नहीं रखी जाती थी। इसका अर्थ यहाँ पर बुद्ध विहार भी होगा। लेकिन जैसे ही दूसरे धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, उन लोगों ने बुद्ध विहार को ध्वस्त किया होगा या फिर बुद्ध मूर्ति को नदी में फेंक दिया होगा और बुद्ध विहार में अपनी देवी देवताओं को स्थापित कर विहार का अतिक्रमण किया होगा। क्योंकि बुद्ध मूर्ति नदी में मिलने का अर्थ है कि आक्रमणकारियों ने बुद्ध मूर्ति नदी में फेंक दी होगी। इस दुनिया का राजनीतिक इतिहास रहा है। जिस भी आक्रमणकारी ने किसी राज्य को जीत लिया है, वहां का सांस्कृतिक अवशेष मिटाने की कोशिश की है। भारत में बौद्ध धर्म इसका मूर्तिमंत उदाहरण है। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को मारकर उन्हें भगाया गया, बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया और उन्हें अलग रूप देकर पूजा की जाने लगी। विहारों को नष्ट किया गया। आज जमीन से इन्हीं के अवशेष मिलने लगे हैं। इस तालाब के आसपास के घर के लोगों ने बताया कि उन्हें शुरू में ये एहसास नहीं हुआ कि यह एक मूर्ति है। मूर्ति पानी में डूब गई थी और मूर्ति का पिछला भाग ही ऊपर था। तो गांव की महिलाएं पत्थर समझकर इसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए कर रही थी। बाद में उन्हें पता चला कि यह बुद्ध की मूर्ति है और फिर उन्होंने इसे उठाकर बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया। तब से पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला मूर्ति की देखभाल कर रही है। 2018 में यह भारी तूफान आया था। इस तूफान में आसपास के बड़े और कई साल पुराने पेड़ उखड़ कर गिर पड़े थे, लेकिन बुद्ध मूर्ति को और बोधि वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बोधि वृक्ष की सिर्फ कुछ शाखाएं ही टूट गई थी। वर्तमान में बगल के घर में रहने वाला परिवार इस मूर्ति की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। वो परिवार बुद्ध धर्मीय नहीं है और बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित भी नहीं है, इसलिए खास दिन को ही बुद्ध मूर्ति की पूजा करते हैं, वो भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों की तरह। तो कुछ इस तरह से बुद्ध के अवशेष धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहे हैं। इससे बुद्ध धर्म एक समय भारत में कितना प्रभावित था, यही इन अवशेषों से पता चलता है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।